वही के वही बैठ गए। भगवान ने प्रेरणा दी, जो 4 युग से ये पृथ्वी पर विचरण कर रहे महात्मा सुखदेव महाराज, सुखदेव जी को प्रेरणा दी, जाओ आपका लड़का है, जाओ आप जाइए और उसे समझाइए, उसे बताइए, मेरी तरफ ले आइए। और उसी समय भगवान सुखदेव स्वामी महाराज जो वहीं में थे, कि बाहर नहीं थे, वहीं से प्रकट हो गए। भागवत में बताया गया कि वहीं से वो प्रकट हो गए, कहीं बाहर से तो नहीं आए। 16 साल की उम्र है, 16 साल का शरीर है, नंगा उधेड़ देह उन्होंने धारण कर रखा है, कोई कपड़ा पहना नहीं है, केशारंभार उन्होंने पीछे की तरफ मोड़ लिया है, असीम कृपा उनके मुखमंडल पर शोभायमान है, जिनका गला शंख की तरह है, जिनके लंबे लंबे हाथ घुटनों को स्पर्श कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जिनके पैर भूमि का स्पर्श कभी नहीं करते, जिनकी दृष्टि नासिकाग्र के ऊपर स्थिर है, जिन्होंने अपने कपाल पर, अपने मस्तक पर उन्होंने केशर का तिलक लगाया हुआ है, जिनके हृदय में अपार करुणा का समुद्र भरा हुआ है, और जिन्होंने अपने तेज को धूल से छुपा के रखा है, ऐसे महात्मा सुखदेव स्वामी महाराज वहीं प्रकट हो गए। बच्चों ने उनकी तरफ देखा और बच्चे उनके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते, चिल्लाते चिल्लाते आने लगे। जैसे ही महाराज सुखदेव का आगमन हो गया, शुक मुनि आ गए, उसी क्षण उसी समय सब ऋषि मुनियों जो थे वो अपने आप उठ खड़े हुए। उन्होंने दर्शन किया, सुखदेव स्वामी आए हुए, हर एक ने उनकी वंदना की। वहां भगवान वेद व्यास जी भी थे, उन्होंने भी देख लिया अपने पुत्र के रूप में स्वयं भगवान परमात्मा आ चुका है। अत्यंत आनंद उनके हृदय में हो उठा। पुनः 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 वंदना की, सब ने मिलकर वंदना की। सुखदेव जी ना किसी की तरफ देखा, ना किसी को कुछ संबोधन किया, ना किसी के अभिवादन का स्वीकार किया, सीधे गए और राजा परीक्षित के सामने जाके खड़े हुए। परीक्षित ने अपनी आंखें मूंद ली थी, उसने अपनी आंख खोली और देखे तो मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट देव मेरे आंखों के सामने। परीक्षित को इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, उसने उनको साष्टांग प्रणिपात किया, प्रणाम किया। वहीं बैठने के लिए एक आसन रखा था। गुरुदेव को प्रार्थना की, हे गुरुदेव आप कृपया विराजिए। वहां जाके पद्मासन लगाते हुए शुक मुनि बैठ गए, और बैठ के जिनकी दृष्टि आज तक सिर्फ नासिका के ऊपर है, वो सुखदेव देखने लगे अभी राजा परीक्षित की तरफ। आज तक जिन्होंने जगत के लिए बिल्कुल देखा नहीं था, जगत को देखा नहीं था, वो शुको महामुनि अब राजा परीक्षित को देख रहे। उनकी दृष्टि में ही इतनी शक्ति थी। राजा परीक्षित उसी समय अपने आप को कृतार्थ हो गया है ऐसा अनुभव करने लगा। प्रभु की वंदना करते हैं, आंखों में जलधारा वर्षाव शुरू हो गया, आंखें गीली हो गई, हृदय प्रेम से बढ़ गया, हृदय में प्रेम की बाढ़ आने लगी। उसी समय महाराज परीक्षित ने अपने गुरुदेव के श्री चरणों को पकड़ लिया, आंखों से पानी टपकने लगा, और उससे अपने गुरुदेव का अभिषेक उन्होंने शुरू किया। हृदय से मन से एक रूप हो गया और कहता है, मैं आज कितना भाग्यशाली हूं, मैं आज कितना अपने आप को भाग्यशाली मानूं उतना कम है। हे गुरुदेव, मैंने अनुभव किया है कि आज तक संसार में आपने 1 मिनट भी फिजूल खर्चा नहीं किया। किसी गौ माता को पानी पीने के लिए जितने क्षण की आवश्यकता होती है उतने क्षण भी आज तक आपने संसार में नहीं बिताए। वो गुरुदेव मेरे लिए कृपावंत होते हुए सामने मेरे आ गए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आज तक गोदोहन का समय भी जिन्होंने व्यर्थ गमाया नहीं है। एक गाय को उसे दूध निकालने के जितना समय लगता है उतना समय भी जिन्होंने आज तक संसार में अपने लिए रखा नहीं है, वो महात्मा मेरे लिए आ गए। आप मौन लेके आए हुए हैं, लेकिन मेरे अंतर की व्यथा मिटाने वाले हैं। मैंने आपको पहचान लिया। हे गुरुदेव, मेरे हाथ से पाप हुए। मैंने एक ब्राह्मण के गले में, एक ऋषि के गले में मृत सर्प का कलेवर डाल दिया था। तक्षक नाग मेरा दंश करेगा, इस प्रकार से शाप मुझे प्राप्त हुआ है। मैं शाप से डरता नहीं, मैं किसी प्रकार से मृत्यु से डरता नहीं, मैं अधोगति से डर रहा हूं। मुझे
मेरा जन्म कृष्ण कृपा से हुआ है, मुझे भगवान की कृपा चाहिए। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, हे सदगुरु आप कृपा कर मुझे बताइए कि सर्वथा मरणासन्न पुरुष मात्र का कर्तव्य कर्म क्या है, उसने क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए। सर्वथा मरणासन्न पुरुष का कर्तव्य कर्म क्या है, उसने क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए। मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है, उसने भगवान को किस तरह से प्राप्त करना चाहिए, प्रभु का सुमिरन किस तरह से करना चाहिए। हे प्रभु आप मेरे ऊपर इतनी ही कृपा करो। अत पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जो म्रियमाण है, जो सर्वथा मरणासन्न है, जो मृत्यु के निकट है, उस मनुष्य मात्र का कर्म क्या है, क्या करना चाहिए। यश्रोतव्यमथ जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। उसने किसका जप करना चाहिए, किसका जाप करना चाहिए, किसकी वंदना करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। हे प्रभु आप कृपा करें, मुझे बताएं। मैं आपके श्री चरणों में शरण ग्रहण करता हूँ, मैं आपके चरणों में शरण आ चुका हूँ। आप में इष्ट देव हो, आप ही भगवान कृष्ण हो, आप ही प्रभु परमात्मा हो, आप ही मेरे लिए कृपा का वर्षाव करने के लिए आए हुए महात्मा हो। मैं बहुत पापी हूँ, लेकिन मैं अभागी नहीं, क्योंकि अब मैं अभागी रहता तो आपका दर्शन भी नहीं कर पाता। मैंने आपका दर्शन किया, मैं कृतकृत्य हो गया। हाथ जोड़े हुए महाराज परीक्षित अपने आप को अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देते हैं। साष्टांग नमस्कार करते हुए राजा परीक्षित अपने गुरुदेव के प्रति देखते हैं। आंखों से जलधारा वर्षा शुरू होती है, हृदय में आनंद बढ़ने लगता है। बोलती बंद हो गई, रोमांच खड़े हो गए, गला अवरुद्ध हो गया, नेत्रों से धारा बहने लगी और हृदय में आनंद बढ़ गया। उसी अवस्था में राजा परीक्षित अपने गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव कितनी कृपा की आपने, कितनी कृपा की, कितनी कृपा की। मैं आपके चरणों में शरण आया हूँ। कहते हैं, ठाकुर तुम शरणाई आया, गुरु तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया, गुरु मैं तो तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई 91 आया, गुरु मैं तो तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया, गुरु मैं तो तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया, गुरु मैं तो तुम शरणाई आया। उतर गया मेरे मन का संशय, उतर गया मेरे मन का संशय, जब तेरा दर्शन पाया, जब तेरा दर्शन पाया, ठाकुर तुम शरणाई आया, गुरु मैं तो तुम शरणाई आया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अनबोलत मेरी बिरथा
बिरथा जानी रे ना बोलत मेरी बिरथा जानी अनबोलत मेरी बिरथा जानी अनबोलत मेरी बिरथा जानी अपना नाम जपाया अपना नाम जपाया दुख नाटे सुख सहज समाए दुख नाटे सुख सहज समाए आनंद आनंद गुण गाया आनंद आनंद गुण गाया ठाकुर तुम शरणाई आया गुरु मैं तो तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया। बाह पकड़ कड़ली ने अपने बाह पकड़ लीने अपने गृह अंधकूप ते माया गृह अंधकूप ते माया बाह कपड़ कड़ी लीनो अपने बाह पकड़ कड़ी लीनो अपने गृह अंधकूप ते माया कहे नानक गुरु बंधन काटे कहे नानक गुरु बंधन काटे कहे नानक गुरु बंधन काटे गुरु बंधन काटे कह नानक गुरु बंधन काटे गुरु बंधन काटे कहे नानक गुरु बंधन काटे बिछुरत आन मिलाया बिछुरत आन मिलाया ठाकुर तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया गुरु मैं तो तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया गुरु मैं तो तुम शरणाई आया उतर गया मेरे मन का संशय उतर गया मेरे मन का संशय जब तेरा दर्शन पाया जब तेरा दर्शन पाया ठाकुर तुम शरणाई तुम शरणाई तुम शरणाई आया। अपने आप को गुरुदेव के चरणों में पाने के बाद राजा परीक्षित को अत्यंत आनंद हुआ। हाथ जोड़े, जो पूछना था वो पहले पूछ लिया है, अब स्वस्थ रूप से बैठ गया। शास्त्र में कहा गया कि भगवान को किस तरह से पूछे, अपने आशंका को किस तरह से दूर करे। गीता जी में उसके लिए प्रमाण दिया है किस तरह से हमने पूछना चाहिए।
पहले बताया, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सबसे पहले प्रणाम करो, सेवा करो मन से, फिर अनुकूलता जानो और फिर पूछो। परिप्रश्नेन सेवया, और पूछना तो ऐसी तरह से पूछना है कि परीक्षा लेने के लिए पूछना नहीं, तो अपने अंतर की धूल को मिटाने के लिए पूछना है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्वदर्शिनः। अब जो पूछना है उससे जो ज्ञान मुझे प्राप्त होने वाला है, उससे मेरे अंतःकरण की व्याधि उपाधि टूटने वाली है, इसी भाव से पूछना चाहिए। परीक्षित ने पूछ लिया और अपने आप में चुप बैठ गए। गुरुदेव ने परीक्षित की तरफ देखा और फिर सुखदेव महाराज जी ने अपने मुख से 4 युग में पहली बार शब्द निकाला। कहने लगे, हे राजन, तेरा कल्याण हो, तेरा कल्याण हो, तेरा कल्याण हो। तूने जो मुझे सवाल किया है वो तुम्हारे अकेले का नहीं, सर्वथा मनुष्य प्राणी मात्रों का है। मरणासन्न पुरुष ने क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, इस तरह से सवाल तुम्हारे मन में इस अवस्था में आ रहे हैं, यही तुम्हारे अभिनंदन की विशेषता है। तुमने मुझे पूछा, मैं पहले तुम्हें एक बात पूछना चाहता हूं कि तुम जो मुझे पूछ रहे हो उसके पीछे का राज तुम्हारे मन में क्या है? क्या तुम्हें तक्षक का डर लग रहा है? क्या तुम्हें तुम्हारे आयु की पुनः वापसी चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? तुम पहले निश्चित करो कि तुम्हें क्या चाहिए, फिर मैं तुम्हें जवाब दूंगा। परीक्षित कहते कि गुरुदेव, मुझे जो चाहिए था वो आपके रूप में मुझे सामने मिल गया। मैं तक्षक को बिल्कुल डरता नहीं, मैं मृत्यु की अपेक्षा से आपसे विनती नहीं कर रहा हूँ, नमस्कार नहीं कर रहा हूँ। मैं दुर्गति से बचने के लिए आपका वंदना कर रहा हूँ, आपको प्रणाम कर रहा हूँ। मुझे आप दुर्गति से बचाइए। हंसते हुए महाराज सुखदेव स्वामी महाराज कहते हैं कि राजन, बहुत अच्छा तुमने पूछा। मैं तुम्हें देने के लिए आया हूँ, मैं तुमसे कोई मांगने के लिए नहीं आया हूँ। मैं गुरु के रूप में अगर तुम्हारे सामने आया हुआ हूँ तो मैं तुम्हें कुछ देने के लिए आया हूँ। मेरे पिताजी को जब भूख लगती थी तो वो एक बेर का फल खाते थे, इसलिए उनको बादरायण नाम से संबोधित किया गया। लेकिन प्रभु की कृपा से मैं प्रभु का अमृतपान कर रहा हूँ, मुझे तनिक भी किसी बात से किसी से कुछ लेना नहीं है। मैं तुम्हें देने के लिए आया हूँ। तो मुझे पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें कहूँगा, एक बात मैं कहूँ तुम्हें, कोई भी इंसान की, कोई भी आदमी की आधी जिंदगी तो उसके कुटुंब भरण के पोषण में ही चली जाती है, बीत जाती है। उसके पूरे अगर लाइफ का स्केल निकाला जाए तो आधा लाइफ उसका जाता है सोने में, बचा हुआ आधा लाइफ जो है उसमें कुटुंब भरण के लिए बाकी समय बीत जाता है। तो ठाकुर जी को देखेगा कब और बोलेगा कब? आज सब लोग जो है वो अपने कुटुंब भरण पोषण में, अपने ईगो में, अपने स्थिति में जी रहे हैं, अपने आप को बड़ा मान रहे हैं और बहुत छोटे रूप से है वो ढकने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे हाथ में 7 दिन का समय है। तुम्हारे पूर्व काल में राजा खटवांग नाम का एक राजा होके गया, वो इक्ष्वाकु वंश का राजा था। उसके हाथ में तो सिर्फ 1 घड़ी थी, 24 मिनट थे। उसको जब पता चला कि अपनी आयु सिर्फ 1 घड़ी की अभी बची हुई है, उसी क्षण उसने सब कुछ छोड़ दिया और ठाकुर जी को याद किया और उसने 24 मिनट पूर्ण होने से पहले ही अपने आप को भगवान के चरणों में पा लिया था। तुम्हारे हाथ में तो अभी 7 दिन बाकी है। मैं तुम्हें देने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें भगवान के साथ मिला दूंगा, ये मेरा शब्द है, तो चिंता मत कर। तक्षक नाम का काल है, वो काल हर एक को डसने वाला है। किसी को आज डसेगा, किसी को कल डसेगा, किसी को परसों, किसी को तेरसों। जैसे कि एक हफ्ते भर में 7 दिन होते हैं, उसी प्रकार के साइकिल चलती है, उसमें भी 7 दिन ही है। यही 7 दिन में कोई एक दिन तुम्हारे लिए जाने के लिए और आने के लिए सुनिश्चित किया है। सोमवार के दिन नहीं मरेगा तो तू डेफिनेटली मंगलवार के दिन जाएगा ही जाएगा। मंगलवार से बच गया तो बुधवार कहाँ जाएगा? बुधवार भी बच गया तो गुरुवार के दिन, गुरुवार नहीं तो शुक्रवार के दिन, शुक्रवार नहीं तो शनिचर के दिन, नहीं तो तुम्हारे लिए फिर इतवार तो है ही। तो हर एक के लिए 7 दिन का ही मुहूर्त बताया गया है, उसमें से आगे कोई नहीं जीता। यही एक साइकिल है। आज के 7 दिन हो गए, चलो भगवान ने तुम्हारे ऊपर कृपा की और आगे के 7 दिन आ जाएंगे।
उसके आगे क्या आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए कोई एक दिन सुनिश्चित है कि उस दिन तुम्हें जाना ही है। उससे पहले तुमने क्या पा लिया इसके बारे में सोच, तुम्हारे हाथ में क्या है इसके बारे में सोच, तुमने अभी तक क्या क्या किया है इसके बारे में सोच। लोग अपने सुख के लिए तरसते हैं, इसलिए ज्यादा दुख पा लेते हैं। जो अपने दुख को, दर्दों को याद करता है और समझता है कि मेरे पहले मेरे ऊपर प्यार करने वाले, मेरे से बढ़कर ज्ञानी आज तक कितने हुए और कितने चले गए, मुझे भी उस रास्ते से जाना है, क्यों मैं उसके पहले प्रभु को प्राप्त न कर लूं। जैसे कि जो दिन जन्म लेता है वही दिन की माध्याह्न भी होती है और वही चढ़ते चढ़ते सूरज ढल भी जाता है। इसी तरह से तुम्हारे जिंदगी का सूरज एक दिन ढलने वाला है, उसके पहले तुम्हारा जिंदगी का सूर्यास्त होने के पहले ही तुम प्रभु को क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे कुछ प्रयास करो कि जिससे यही जिंदगी में, इसी अवस्था में तुम भगवान को हमेशा के लिए प्राप्त कर सकते हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अपने आप को जीतो, अपने श्वास को जीत लो, अपने आसन को जीत लो, अपने अंतरंग को जीत लो, अपने विचार को जीत लो, अपने उच्चार को जीत लो, अपने अनेक प्रकार की अवस्थाओं को तुम जीत लो। हम जीतना चाहते हैं बाहर की बात, हम लोगों को जीतने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन अंतरंग जीतने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। हमें सब प्रकार से शांति चाहिए लोगों से, लेकिन आंतरिक रूप से हम खुद कितने अशांत है, हम आंतरिक रूप से कितने गहरे पानी में है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। हे राजन, तुम उसके बारे में सोचो। तुम्हारे हाथ में जो पर्याप्त क्षण है, उस क्षण से तुम प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रयास क्यों नहीं करता। हम प्रभु का नित्य निरंतर ध्यान करें तो भगवान हमें मिल जाते हैं। इसलिए एक ही बार है, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्रता के रूप से भक्ति योग से तुम मुझे प्राप्त करने की कोशिश करो। मुझे मतलब भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करो। इसके लिए दो मार्ग सुखदेव जी महाराज बताते हैं। एक मार्ग अध्यात्म विद्या का, एक मार्ग ध्यान विद्या का। एक में बताते हैं सद्यो मुक्ति, एक में बताते हैं क्रमशः मुक्ति, जिसमें मुक्ति बताते हैं। मुक्ति का मतलब क्या है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं अपने मन की वासनाओं को विजय पा लेना, इसी का नाम मुक्ति है। शरीर मरने के बाद मुक्त हो जाता है, ये बात सोचना भी गलत है। मरने के बाद अगर मुक्ति मिलती है तो वो मुक्ति का अनुभव और लाभ किसको है? अगर जीते जी तुम्हारे पास जो कुछ है उसका उपयोग तुम न करो तो क्या हो गया? तो उसका लाभ क्या है? खाने के लिए सामने है और कहना कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, उसमें कौन सी लाभ है? सुबह गंगा जी सामने से बह रही है, सामने गंगा जी होते हुए भी कहेंगे कि मैं मेरे कपड़े नहीं उतारूंगा, मैं नहीं नहाऊंगा, मैं नहीं गंगा जी में स्नान करूंगा, तो तुम्हारे जैसे पापी तुम ही रहोगे। तो मुक्ति का लाभ, मुक्ति का अनुभव तो वही है कि जैसे मन की वासनाओं का क्षय हो जाए, वही मुक्ति की बड़ी अवस्था है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो वही है कि जिससे मन की वासना का क्षय बन जाता है। मैंने अंतरंग को मैं जीत सकता हूं, यही मुक्ति की विशेष आवश्यकता अवस्था है। तो नित्य निरंतर ध्यान करता जा भगवान को। तो पैर से ध्यान शुरू कर, उनके पैर कितने से कोमल है, उनके पैर के नाखून कितने अद्भुत है, उसकी शोभा कितनी अद्भुत है, उसके तेजो किरण कितने अद्भुत है। जो भी उनको प्रणाम करता है उसको ये तेजो किरण का लाभ हो जाता है, वो कृतकृत्य बन जाता है। तुम अनुभव करो भगवान ने पहने हुए पीताम्बर का, तुम उसकी तरफ ध्यान करके देखो कि उसने किस तरह से पीताम्बर प्रदान कर रखा है। जो पीताम्बर की आभा, इस तरह से दर्शन, इस प्रकार का दृश्य जगत में कहीं भी नहीं है। पीताम्बर की शोभा इस तरह से है कि मानो कोटि कोटि सूर्य का प्रकाश एक समय पीताम्बर के रूप में प्रकट हो चुका है। तुम देखो भगवान की नाभि की, जो नाभि बताती है कि किस तरह से ब्रह्मांड मेरे नाभि में स्थित है। यही नाभि से कमल पुष्प का निर्माण मैंने किया, इसी में मैंने ब्रह्मा जी को जन्म दिया, उसी से ब्रह्मा जी से द्वारा मैंने सृष्टि बनवाई है। ये पूरा ब्रह्मांड मेरे ये नाभि से उत्पन्न हुए कमल पे ऊपर स्थित है, उसका अनुभव करो। तुम अनुभव करो भगवान के बाहुओं का कि जो दुष्टों को शासन करने के लिए पर्याप्त है तथा तुम्हें गले लगाने के लिए आसुस रहे, सामने से आ रहे। तुम भगवान के वक्षस्थल का दर्शन करो जिसके ऊपर श्री वत्सलांसन चिन्ह है, जो भक्तवत्सल प्रभु है उसकी बड़ी कृपा का चिन्ह है। तुम भगवान के गले में पहने हुए
कौस्तुभ मणि की तरफ देखो कि जो मणि अच्छेद रहित, व्यंग रहित ऐसा जो मणि है, जो मणि भगवान की नहीं अपितु खुद की शोभा भगवान से पा रहा है। तुम देखो कि भगवान के होठ कैसे है कि जो अपने भक्तों के लिए सदैव कृपा वर्षाव करने के लिए तत्पर है। तुम देखो भगवान की नासिका कैसी है कि जो नासिका तुम्हें जिते श्वासा अपने आप का श्वास जीतने की बात कैसी सिखाती है। तुम देख लो भगवान की आंखों को कि जो आंखें कृपा के समुद्र है, अपार समुद्र है। तुम भगवान के मस्तक के ऊपर का मुकुट देखो कि जो मुकुट की शोभा चंद्रमा को, सूरज को भी लजाती है। तुम भगवान के कानों में पहने हुए 2 कुंडलों को देखो कि जिस कुंडल की शोभा कोटि कोटि सूर्य के माफिक है, सूर्य की तरह है। वही भगवान भक्त वत्सल होते हुए तुम्हारे लिए हर समय, हर स्थान से, हर प्रकार से, हर रूप से तुम्हारे सामने आके खड़ा हुआ है। तुम देखने की कोशिश करो कि किस तरह से प्रभु मुझे बुला रहा है। तुम ध्यान करो, पैर से नाखून से लेकर भगवान के मस्तक के ऊपर के मुकुट तक का ध्यान करो। तुम अपने आप के शरीर पे उसका अनुभव करो। तुम अपने पैर में भगवान के पैर देखना शुरू करो। तुम अपने हृदय की जगह भगवान को देखना शुरू करो। तुम अपने अंतरंग चतुश्रय की तरफ भगवान को अंदर देखने की कोशिश करो। अपने आप पाओगे कि तुम किस तरह से भगवान से एकरूप बन गए हो। देखते देखते पूरे विषय वासना से तुम दूर हो जाओगे। एक बात कहूँ, ये सृष्टि के आरंभ में भगवान ही थे, सृष्टि के बीच में भी भगवान है और सृष्टि के अंतिम क्षण भगवान में ही समाया जाएगा। भगवान से छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जितनी वृत्तियाँ प्रवृत्तियाँ जन्म लेती है वो सब यही लेती है। जैसे कि अंधकार में किसी ने अपने हाथ से कोई आकृति बनाई और बताया कि देखो मैंने कितना अच्छा सा ड्राइंग निकाला है, और वो अंधकार में अपना ड्राइंग देख रहा है और अपने आप को बड़ा चित्रकार मान रहा है। इसी प्रकार तुम अंधकार रूपी अज्ञान में अपने हाथ से कुछ चित्र बना रहे हो और कहते हैं मेरे संसार का चित्र है, देखो कितना संसार का चित्र अच्छा है। लेकिन ये चित्र के आयु कब तक है? जब तक तुम्हारे आंखों में वो दिख रही है तब तक। जब तुम्हारी आंखें तुम बंद करोगे उसी क्षण वो चित्र अपने आप नष्ट हो जाएगा। उसको नष्ट करने के लिए अलग प्रयास करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और जब ज्ञान का सूरज प्रकट हो जाएगा तब पता चलेगा कि मैं आज तक जो कर रहा था वो कितना फिजूल था, कितना व्यर्थ था, कि जिससे ना तो मैंने कुछ पाया है अपितु मैंने बहुत कुछ खोया ही है। अगर पाना है तो मैंने कहाँ पाया अंतर की शांति, मैंने कहाँ पाया मेरे अंदर की शक्ति को, मैंने कहाँ अभी तक पा लिया है मेरे अंदर की प्रभुता को। मेरे पास भगवान ने क्या क्या नहीं दिया। मैंने बहुत सा समय तो नींद में, आलस्य में बिताया है। बहुत सा समय, बचा हुआ समय में मेरे कुटुंब के भरण पोषण में मैंने बिता दिया। मैंने कहाँ सब किया। ये जब अनुभव करोगे तब अपने आप को और छोटा पाओगे, और जब मेरी तरफ देखोगे, भगवान की तरफ देखोगे, तब पता चलेगा कि यही तो सब कुछ है कि जो पाना है। जो ब्रह्मदेव को भगवान ने संकल्प से चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया था उसका उच्चारण भी यही कर दिया गया। राजा परीक्षित को बताया, हे राजन खूब जान ले, खूब समझ ले कि तुम दृष्टा हो, तुम आत्मा हो, तुम कोई किसी प्रकार का आकार नहीं हो, तुम आंतरिक रूप से हो। ये जड़ शरीर तुमने धारण किया है केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए। कार्य करने वाला अंदर का आत्मा है, सोल है। खूब ध्यान में रखो कि जैसे कि कोई शक्ति के बिना कोई चीज चलती नहीं, इलेक्ट्रिक पावर के बिना मशीन चलता नहीं, बैटरी के बिना कोई भी वस्तु चलती नहीं, इसी प्रकार आंतरिक शक्ति के बिना कोई भी जीता नहीं और कोई भी जी सकेगा नहीं। अंतर की जो शक्ति है यही शक्ति भगवान ने दी हुई शक्ति है, उसी का अनुभव स्वयं करो। जिस क्षण अनुभव करोगे उसी क्षण कृतार्थ हो जाओगे। तुम्हें भगवान ने बहुत खूब कुछ दिया है, उसका अनुभव करो और हृदय में से जान लो कि मुझे भगवान को पाने के लिए मैंने शरीर धारण किया है। जैसे कि अचेतन वस्तु का उपयोग करते हुए हम लोग आगे जाते हैं, जैसे कि युद्ध भूमि में अचेतन तलवार का या शस्त्र का उपयोग करते हुए शत्रुओं के ऊपर विजय पाया जाता है, लेकिन अचेतन का उपयोग उसने किया इसलिए वो पा गया।
उपयोग करने वाली शक्ति अंदर की थी। इसी तरह से ये शरीर अचेतन है, उसमें अंदर की शक्ति से तुम प्रभु को पाओगे। इस तरह से जब बताया तो राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आप मुझे एक बात का जवाब दोगे? आपने अभी भी मुझे बताया कि शरीर अचेतन है, उसमें आत्मा दृष्टा है, साक्षी है, चैतन्यमय है। तो मुझे मेरे मन में एक सवाल आता है कि चैतन्यमय आत्मा ने जड़ शरीर, बद्ध शरीर का स्वीकार कैसे किया? आत्मा किस तरह से प्रवेश शरीर में करता है? आत्मा शरीर में कहाँ रहता है? और एक आत्मा चला जाता है, कोई आदमी मर जाता है, इसका मतलब क्या होता है? आत्मा चला जाता है मतलब क्या? आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है अगर आप ऐसे कह रहे हैं, तो इनमें से निश्चित भिन्नता कौन सी है और निश्चित स्वरूप से इसका भेद क्या है? कृपा करके आप बताइए। अब सुखदेव जी स्वामी महाराज परीक्षित के इस सवाल का जवाब देंगे। उसमें से ही उत्तम ज्ञान की बाबी अपने सामने आ जाती है, ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा। ये सब बातें कल के सुबह के सत्र में हम सुनेंगे। यही विश्राम देते कथा को, और कल सुबह आत्म तत्व प्रवेश किस तरह शरीर में करते हैं, ये चैतन्यमय शरीर, चैतन्यमय आत्मा ये बद्ध शरीर में कैसे प्रवेश कर लेता है, आदमी जीता है तो कैसे, मरता है इसका मतलब क्या है, ये सब बातों का अनुभव, इस बातों की चर्चा हम कल सुबह के सत्र में करेंगे। जो कथा अभी तक हुई वो भगवान के चरण में समर्पित करते हैं और यही विश्राम लेते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गुरु गोविंद महाराज की जय। श्री सद्गुरु केशव दत्त महाराज की जय। माऊली सद्गुरु मधुसूदन महाराज की जय। सर्व संतन की जय। राधे गोविंद 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 राधे। जय देव वंदे गोपालम वंदे गोपालम युगमद शोभित बालम युगमद शोभित बालम भुवनत्रय पालम निर्गुण सगुणाकारं संवृत भूभारं संवृत भूभारं मुरहर नंद कुमारं मुरहर नंद कुमारं मुनिजन सुखकारं वृंदावन संचारं कौस्तुभमणिहारं कौस्तुभमणिहारं करुणापारावारं करुणापारावारं गोवर्धनधारं। जय देव वन्दे गोपालं वन्दे गोपालं युगपद शोभितभालं युगपद शोभितभालं भुवनत्रयपालं मुरलीवादनलोलं सप्तस्वरगीतं सप्तस्वरगीतं सरचर जलचर वनचर सरचर जलचर वनचर रञ्जितसङ्गीतं रम्भितयमुनातोयं भगणितवरचरितं भगणितवरचरितं गोपीजनमनमोहन गोपीजनमनमोहन शान्तं श्रीकान्तं। जय देव वन्दे गोपालं वन्दे गोपालं युगमद शोभितबालं युगमद शोभितबालं भुवनत्रयपालं क्रीडामण्डलवेष्टितव्रजललनं वेष्टितव्रजललनं मध्ये काटवमण्डितं मध्ये काटवमण्डितलोलयनयनं सुस्मितकाननरञ्जितमन्दस्मितवदनं मन्दस्मितवदनं कणिवरकार्यनमनं कणिवरकार्यनमनं लक्ष्मीश्वरगमनं। जय देव वन्दे
नमः परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय शांताय यदूनाय नमः। नमः परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कुंडलीकवरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। श्री गुरु गोविंद महाराज की जय। श्री सद्गुरु केशवदत्त महाराज की जय। मौली सद्गुरु मधुसूदन महाराज की जय। सर्व संतन की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवत चिंतन करते हैं। जय मनमोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भजम कृष्ण हरे गोपाल। जय
मनमोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण करे गोपाल। जय मनमोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल। जय मनमोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल। हामी दुखी जीवन हमरो, हामी दुखी जीवन हमरो, हामी दुखी जीवन हमरो, हामी दुखी जीवन हमरो। प्रभु छन दीन दयाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल। प्रभु छन दीन दयाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल। जय मनमोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल। जय मनमोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल। निर्मल मन ले तन मन धन ले, निर्मल मन ले तन मन धन ले, निर्मल मन ले तन मन धन ले, निर्मल मन ले तन मन धन ले। छोड़ी कपट जंजाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल। छोड़ी कपट जंजाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल। जय मनमोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल। जय मनमोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल। भक्त हरू को पालन करने, भक्त हरू को पालन करने, भक्त हरू को पालन करने, भक्त हरू को पालन करने। दुष्ट हरू को काल भज मन कृष्ण हरे गोपाल। दुष्ट हरू को काल भज मन कृष्ण हरे गोपाल। जय मनमोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल। जय मनमोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल। जय मनमोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जयांचे केलिया स्मरण, होय सकल विद्यांचे अधिकरण। तेची बंधू श्री चरण श्री गुरूंचे, आता हृदय हे आपुले चौपाळून या भले. वरी बैसवू पाऊले श्री गुरूंची, ते नमस्कारोनी आता. प्रल्हाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दालभान. रुक्मांगदोद्धव विभीषण फाल्गुनादीन, पुण्यानि मान परम भागवतान् नतोऽस्मि. गोपाल कृष्ण भगवान की जय।
भगवान श्री हरि परमात्मा के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात हो सदगुरुदेव की वंदना करते हुए आज के प्रातःकालीन सत्र का आरंभ होता है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सृष्टि के प्रारंभ में ही मैं ही था, सृष्टि में आज विद्यमान मैं ही हूँ और ये सृष्टि मुझ में ही समा जाने वाली है। भगवान ने जो जिस प्रकार चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से ब्रह्मा जी को उपदेश किया था, वही उपदेश की बात ब्रह्मा जी के द्वारा महाराज नारद जी को मिल गई। नारद जी ने सुप्रसंग देखते हुए वेदव्यास जी को यही बात बताई और इसी से वेदव्यास जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। यही जो दिव्यातिश है, वेदव्यास जी महाराज ने यही बात सुखदेव जी को समझाई और शुक महामुनि ने अभी यही बात बता रहे हैं राजा परीक्षित को। परीक्षित को बताया गया आत्म तत्व सर्वश्रेष्ठ है। हे राजन, जब तक मैं और मेरा इसका अंतर समझ में नहीं आता तब तक ये उलझन बनी रहेगी। दोबारा सुनिए, सुखदेव महाराज कहते हैं राजन, जब तक मैं तब तक ये बात उलझन सी रहेगी। मैं और मेरे में अंतर क्या है? सुखदेव राजा को समझाते हैं, जिसको मैं करके पुकारता हूं वो दुर्भाग्यता से संसार में अपने शरीर को मैं मानते हुए लोग चलते रहते हैं। मैं कोई तो हूं, मैं मतलब मैं मेरा शरीर, मेरे शरीर जन्य जब जो सुख दुख है वो सब सोचता हूं तो मैं अकेले के लिए, मेरे अकेले के लिए। मैं मेरा मतलब भी कौन? मेरा शरीर। मेरे शरीर से ही ज्यादा रिश्ता रखा जाता है, शरीर को ही स्पष्ट रूप से माना जाता है कि यही प्रमुख है। लेकिन अध्यात्म में अभिप्रेत जो मैं कोई हूं, अध्यात्म में अभिप्रेत जो मैं हूं, उसका नाम आत्म तत्व इस प्रकार से है। जिस आत्म तत्व से ये सृष्टि का उदापान मैंने किया है, जिस आत्म सृष्टि तत्व से पूरे सृष्टि में मैं छा रहा हूं, जिस आत्म सृष्टि तत्व से पूरे सृष्टि में एक अंश से ही मैंने व्याप्त किया है, वही आत्म तत्व तुझ में भी है। और जब तुम मैं का उपयोग करना चाहते हो तो सोचना शुरू करो कि मैं मतलब मैं स्वयं ईश्वर परमात्मा जो अंतस्थ हृदय में रहता है। ये चैतन्य, चैतन्य के जरिए विश्व के परमात्मा को प्राप्त करना एक अनोखी बात है। और तू मतलब, तेरा मतलब भगवान को छोड़ के बाकी सब असत पदार्थ है, उसी का नाम तेरा में बताया गया। थोड़े स्पष्ट रूप से और कहा जाए तो आत्म तत्व वाला अंदर का जो कोई है वो मैं हूं, और तेरा मतलब ये मेरा या तेरा शरीर है। तो सुस्पष्ट रूप से बात हो गई है राजन कि मैं जो कोई है वो आत्म तत्व से संबंधित है और तू जो कोई है ये तेरा शरीर की संबंधित सी वार्ता हो रही है। गलती से हम मैं और मेरा शरीर एक मान के बैठ जाते हैं, आत्म तत्व और शरीर को एक मान के बैठ चलते हैं और इसी से परेशानियां प्रारंभ होती हैं। देखिए, सुखदेव महाराज कहते हैं राजन, किसी के हाथ को लग गया तो वो कहता है कि मेरे हाथ को लग गया, किसी के पैर को लग गया तो वो कहता है मेरे पैर को लग गया। किधर है? ये देखो ना मेरा पैर, ये मेरा पैर है, इसको लग गया।
तो मेरा पैर को लग गया, निर्देश किया जाता है पैर की तरफ, तो उसी का मतलब ये है कि शरीर में एक भाग, एक अवयव पैर के रूप में है, विद्यमान है। आत्म तत्व को कुछ पहुंचा ऐसे कोई बात करता है? नहीं करता। आत्म तत्व तक, भीतर तक ये बात जानी चाहिए। ये उलझन से तो बाहर आना ही चाहिए। मैं और मेरे की उलझन से जब तक बाहर नहीं आते तब तक ये परेशानी आपको चलती रहेगी। एक बार राजन ये पूछ रहे हैं ना अभी मुझे कि आत्म तत्व नित्य श्रेष्ठतम है, नित्य मुक्त है, तो फिर वो शरीर धारण क्यों करता है? तूने जो बात मुझे पूछी, यही बात तेरे पूर्वजों ने, पूर्व पांडवों ने, राजा युधिष्ठिर ने यही बात पूछी थी। पूर्व काल में विदुर जी महात्मा, तेरे जो पूर्वज है, उन्होंने यही बात पूछी थी, और उस बात के लिए मैत्रेय ऋषि ने उनको क्या जवाब दिया वो भी सुनने लायक है। विस्तार से तुम्हें कहना चाहता हूं, सुन ले। सुखदेव स्वामी महाराज कहते हैं कि जब महाभारत युद्ध का निर्णय निश्चित रूप से होना तय हो गया, उस समय युद्ध को टालने के लिए भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, उन्होंने एक बार शिष्टाई का प्रसंग किया। आकर कौरवों को समझाना, दुर्योधन को विशेष करके समझाने का प्रयास किया। बताया गया कि युद्ध से हानि सर्वथा है, मरने वाले तुम आपस के लोग, आप ही लोग हो, उसमें ही ये सब परेशानी उलझन होने वाली है। तो सच यही है, अगर पांडवों को 5 गांव भी दिए गए तो भी पांडव युद्ध के लिए राजी नहीं होंगे। ये युद्ध टाला जा सकता है। इतना समझाने के बावजूद भी अर्जुन के सखा कृष्ण का उपदेश दुर्योधन ने टाल दिया और बताया 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक पे बैठने वाली जमीन तक नहीं दूंगा। अगर उनको पाना है तो युद्ध ही करे। और जब युद्ध सुनिश्चित हुआ तब युद्ध का परिणाम, अंतिम परिणाम में बदलाव करने का सामर्थ्य सिर्फ 2 ही लोगों में था। उसमें से एक थे बलराम दादा और दूसरे थे विदुर। विदुर उस समय कौरव पक्ष के पंतप्रधान के रूप में काम कर रहे थे। जब उनको ये बात का पता चला था युद्ध होने वाला है, तब उन्होंने सामने से ही दुर्योधन के प्रति अपना इस्तीफा दिया था कि मैं निष्पक्ष रहना चाहता हूँ, मुझे कोई किसी के पक्ष में लेना नहीं है। और यही महात्मा विदुर राह देख रहे थे भगवान की, कभी तो प्रभु आएंगे और मुझे समझाएंगे। भगवान आने के बाद जिस प्रकार से बात हुई, विदुर जी को तो पहले ही ज्ञात था कि दुर्योधन मानने वाला नहीं है। विदुर जी ने ठान लिया अब तो युद्ध होने वाला ही है, प्रभु अपने घर आएंगे। और उनका अनुमान जैसा था उसी प्रकार भगवान विदुर जी के घर पहुंचे। वहां जाने के बाद भक्तराज विदुर को बहुत ही आनंद हुआ। प्रभु का दोनों ने, पत्नी ने और विदुर महात्मा ने, सुलभा ने और विदुर ने भगवान का हार्दिक स्वागत किया, उनको बैठने के लिए बताया और उनकी अच्छी सी सेवा की। और उनको पूछा, महाराज आजकल कहाँ रहते हो? बहुत दिन के बाद दर्शन हुए, आज हमारा भाग खुल गया कि आपके दर्शन हो चुके, आजकल कहाँ रहते हो? वास्तवता से भगवान कहाँ है ये विदुर महात्मा बिल्कुल जानते थे, फिर भी पूछ रहे महाराज जी आप कहाँ रहते हो? प्रभु कहते हैं मैं वही रहता हूँ जो जगह तुम जानते हो। तुम जो जगह जानते हो वही मैं रहता हूँ। पहले जमाने में नारद जी को भगवान ने जो जवाब दिया था मैं कहाँ रहता हूँ, वही जवाब अब भगवान विदुर जी को दे रहे हैं। नारद जी को भगवान ने कहा था, नाहं वसामि वैकुंठे, नाहं वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ मेरा नाम संकीर्तन करते हैं वहीं मैं रहता हूँ। मेरा आता पता क्या है? तो जहाँ मेरे भक्त हैं और जो मेरा नाम संकीर्तन करते हैं वही मेरा स्थान है, मैं वही रहता हूँ। ना हम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता।
वह योगी लोगों के हृदय में भी नहीं रहता। कहाँ कहाँ ढूंढोगे मुझे? मैं वही रहता हूँ कि जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम से पुकारते हैं, गाते हैं, जो मुझे बुलाते हैं वही मैं चला जाता हूँ और वही बैठता हूँ। कहते हैं हम लोगों को, लोग बोलते हैं कि हम द्वारिका का भगवान हूँ, लेकिन द्वारिका में मेरा निवास अत्यल्प है। मेरा अधिकतम निवास पांडवों के बीच में है, ये तुम भी जानते हो। ये क्यों? क्योंकि पांडवों में मेरा सखा अर्जुन है, जो अर्जुन दिन रात सिर्फ मेरा ही नाम जपता रहता है। यह आशंका में मत उलझन में पड़ो, ये उलझन में मत पड़ो कि मैं कहाँ मिलूं। मुझे मिलने के लिए एक ही स्थान जहाँ मेरा नाम संकीर्तन चलता है वही मैं मिलता हूँ। एक संत कवि ने बताया है, बहुत अच्छी तरह से बताया है। हरि तारा हजारों नाम, केवाना में लखवी कंकोतरे, रोज रोज बदले मुक्काम, केगा में लखवी कंकोतरे। तारा हजारों नाम, केवाना में लखवी कंकोतरे, रोज रोज बदले मुक्काम, केगा में लखवी कंकोतरे।